महाराज ने एक बार औरंगजेब को अपनी प्रार्थना के बल से मजबूर किया था कि उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था अकबर के समय। अब बाकी समय लगभग 700 साल से प्रयत्न हो रहा है। इसलिए अब की बार ये जो संत चित्र नहीं चरित्र में विश्वास रखते हैं और जिनको सनातन की पूरी चिंता है, हिमालय इत्यादि कंगराओं में रहते हैं, उन्होंने वृंदावन में ये संदेश दिया है सभी हम संतों को कि अब की बार निश्चित रूप से संसार का भला करने के लिए गाओ विश्व से मातरम। इसलिए गाय विश्व की माता है, भारत का ही नहीं संसार का भी उत्थान होगा। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई भी बंद होगी, आपस में जो कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं वो सबका भी समाधान होगा, विश्व का कल्याण होगा। और बात ये कोई साधारण बात नहीं है, आप सच मानिए जो ही ये होगा। और जहाँ जहाँ गाय कटती है खून बहता है वहाँ सब मर ही रहे हैं, चाहे कोई भी सब धर्म के मानने वालों मुसलमान है तो वो भी मर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के हित में भी है, ये ईसाइयों के हित में, धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सबके जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की पद्धति है गाय। इसलिए ये अभियान चला है कि इस गाय के माध्यम से इस अभियान में सारे समाजों के प्रमुख पत्रकार बंधु, क्योंकि पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आप जानते हो सरकारें बदल दी पत्रकारों ने, हाँ कहीं बांग्लादेश में कहीं नेपाल में सरकारें बदल दी। इसलिए हम चाहते हैं, सारे संत चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु भगिनी पूरा इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि ये अभियान संसार को बचाने का अभियान है। ये अभियान आर्ट ऑफ लिविंग है, ये अभियान मानवता के लिए है। इसलिए चरणबद्ध जो अभियान चलेगा 27 अप्रैल 2026 को 5400 तहसीलों की तहसील केंद्र पर तहसीलदार को गो भक्तों के द्वारा कहीं भी 11,000, 20,000, 1 लाख लोग तक जाकर के अनुरोध पत्र देंगे। 6 करोड़ लोग उस दिन रोड पर रहेंगे। आज 10 करोड़ साइन होकर के पहुंचेंगे। आज की तारीख में बात करें तो भी 3-4 करोड़ साइन हो गए हैं। तो देश का एक मास ऑर्गेनाइजेशन, मास समाज खड़ा होकर के सरकार को ये प्रतिबद्ध कर रहा है कि अब सरकार को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के नहीं राष्ट्र और संसार सबके भले के लिए अभियान का मूल तत्व ये है। संपूर्ण भारत में ये अभियान को लेकर के ग्रामीण से लेकर के संपूर्ण सभी राज्यों के प्रभारी तक कल थे बैठक में। अब छोटे मोटे अभियान नहीं समझना है इसको, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से पत्रक में सारा विवरण है। और आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इस धरती को जीवन का आधार माना गया, इसको धरती का संपोषित और संपोषित स्वस्थ रखने का क्या माध्यम है? कोई जवाब है? गाय ही है, इसके लिए केवल और केवल गाय है। और प्रकृति ने जो भगवान ने बनाया है ना, जीव जंतु पशु पक्षी, उसी से उसका संपोषण होता है, उसमें प्रमुख है गाय। एक मिनट जरा इनकी बात सुनने में आ जाए। एक पार्टी के लड़के एनएसयूआई के लड़के से पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संपूर्ण करना है। तो मेन विषय है कि 27 अप्रैल को गो सम्मान सेवा अभियान जो है, इसका एक ऑनलाइन लिंक भी है जो पिटीशन सब लोग फाइल कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। आजकल यंग जनरेशन सारी मोबाइल के माध्यम से फील करती है, तो इस ऑनलाइन पिटीशन को सब लोग मोबाइल से साइन करें। और इस अभियान से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आज हमारी जो घर में रोग आ चुका है, जो कैंसर का रोग आ रहा है, वो पेस्टिसाइड की वजह से आता है। अगर गो मूत्र से और गोबर से खेती होगी तो कैंसर से भारत को मुक्ति मिलेगी और देश में संपन्नता और आरोग्यता आएगी। इसलिए सभी लोग इससे जुड़े। हमें आवाज कम करें। कैंसर से बचाना है तो गौ माता को बचाना होगा। इस गौ माता को बचाने के लिए गो हत्या पे पाबंदी लगानी जरूरी है। हर विधानसभा में पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। ऐसे में पशुओं के लिए नए अस्पताल खोलना वो बहुत लंबा समय लगेगा। तो क्या जो गौवंशों को अपने पास रख रहे हैं, गौशालाएं चला, क्या वहाँ पर जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है? देखिए एक बात, इनकी बात का प्रश्न, एक बात आपकी प्रश्न समझ गया। पहली बात तो जो संत बैठे हैं या जो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है। अमेरिका, एक मिनट नहीं, उन्होंने माना वही गलती है। कई बार जैसे संप्रश्न आ गया ना कि धर्मनिरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्मनिरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये शब्द जुड़ गया पशु, बाकी नहीं, पशु गाय पशु हो ही नहीं सकती है।
विवेकानंद ने कहा अमेरिका में, किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने तो सुना गाय का। अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है, ये विवेकानंद ने कहा। इसका अर्थ ये मानिए कि हम भी यही चाहते हैं सभी संत मिल करके कि गो मंत्रालय बने, पशु मंत्रालय तो प्रांतों में बने हुए हैं, राजस्थान को छोड़कर अभी कहीं भी गो मंत्रालय नहीं बने हुए हैं। तो सारे संतों की उस 32 मांगों में ये मुख्य मांग है कि पशु मंत्रालय नहीं, हमें गो मंत्रालय चाहिए, जिससे सम्मान पूर्वक गाय माता को वो राष्ट्र माता वाला सम्मान मिल सके। राष्ट्रव्यापी गौ सेवा अभियान की रूपरेखा क्या रहेगी और सम्मान दिवस में कौन-कौन से बड़े लोग शामिल हो रहे हैं? अब आप सुनिए, रूपरेखा पूज्य चरण महाराज जी ने बताई थी। और एक बार आप थोड़ी देरी से आए होंगे तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि आवाज उनकी आप लीजिए और वो अपनी आवाज में बताएंगे कि पूरी रूपरेखा क्या है। पूज्य महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि हम सब पत्रकारों को आप इस अभियान की पूरी रूपरेखा बताएं। पूज्य चरण। चित्र इधर का लीजिए, केवल आवाज। लेके साथ में चल रहे हैं वो 5 अभियान की तरफ से प्रेस रिलीज बनाई गई है, आप सबको अभी गेट पे मिल जाएगी। और आप सबसे ये भी कहना चाह रहे हैं, महाराज जी ने भी बोला के साथ में हमारी अन्य डिटेल जो मांगे हैं सरकार से, वो भी उसके साथ में आपको मिलेंगी, जिसके अंदर गौ सम्मान की जब बात आती है तो वो आपके सारे सवाल जो सड़कों पे गाय वाला सवाल सबसे पहले हल हो जाता है। जब किसी भी प्राणी को सम्मान मिलेगा तो नेचुरली उसकी व्यवस्था बनेगी। तो आप सब से निवेदन है कि जैसा संतों ने कहा है कि आप सब लोग इसे बहुत ही पॉजिटिव लेते हुए इस अभियान में हमारा साथ दें। यहाँ पे सारी जितने भी प्रतिनिधि आप बैठे हुए देख रहे हैं, सब अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, संतगण हैं जो देश की चिंता में लगे रहते हैं। तो इन्होंने इस विषय को बहुत सोच समझ के उठाया है। तो आप सब लोग इस अभियान का साथ दें और इसको प्रचार करने में हमारी मदद करें। और आप सबसे ये भी निवेदन है कि बाहर आप लोगों के इस विषय पे थोड़ा सा 2-4 व्यवस्था है, बातें आप बताओ। लोग प्रेस रिलीज संदेश गलत केवल एक मिनट, केवल एक बात और समझ लीजिए। जो प्रश्न पूछा आपने उसमें पूज्य चरण ने कहा था कि बहुत बार आंदोलन हुए हैं, 7 वर्षों